नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि भाजपा सरकार में सुरक्षित है दलित समाज। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम लखनऊ के अध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने रायबरेली जनपद के विधानसभा क्षेत्र सरेनी के बरवलिया, गणपति खेड़ा, सोतवा खेड़ा, पहुरी, लखनापुर आदि गांवों का दौरा कर दलित समाज के लोगों के बीच में योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित सामाजिक संपर्क अभियान में रायबरेली के कई गांवों का तूफानी दौरा किया, जिसमें उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ दलित समाज के लोगों तक पहुंचने की हकीकत को परखा एवं उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनके निराकरण का भी प्रयास किया। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष सरेनी राघवेंद्र सिंह उर्फ रामू प्रधान, सुशील सिंह प्रधान, देवेश साहू, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पंकज साहू, शिवम सिंह, अजय सिंह, वीरेंद्र सिंह, नित्ता बाबा, करण सिंह, संतोष लोधी, गोवर्धन सिंह, शीतला पासवान, रमेश आदि मौजूद रहे। लालगंज रायबरेली से एनआईपी न्यूज। मंत्री जी, 2022 का चुनाव आने वाला है। पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये योगी जी की सरकार है। दलितों को लेकर के आपसे जानना चाहेंगे कि पिछली सरकार जो समाजवादी पार्टी थी उसमें दलित कितना सुरक्षित था और इस सरकार में कितना सुरक्षित है? देखिए, वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में दलित केवल सुरक्षित ही नहीं है, बल्कि उनके सम्मान बढ़ाने का काम, उनके आर्थिक सशक्तिकरण का कार्य और दलितों का सर्वांगीण विकास करने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में देखिए 2016-17 के कार्यकाल में अखिलेश यादव के समय में अनुसूचित जातियों को छात्रवृत्ति रिलीज नहीं की गई, जिससे लाखों दलित छात्र पढ़ने से रह गए। इसके अतिरिक्त उनका जो कार्यकाल है वह एक दलित विरोध कार्यकाल के रूप में जाना जाएगा इतिहास में, क्योंकि उन्होंने जितने दलित विरोधी कार्य किए, करीब 3 लाख दलित कार्मिकों का, अधिकारियों का उन्होंने रिवर्सन किया। जो दलितों की लाइफ लाइन है रिजर्वेशन, उसका बिल पार्लियामेंट में फाड़ दिया उन्होंने। बहुजन महापुरुषों के नाम से जो संस्थान बने थे उसमें से उनके नाम हटा दिए। खासकर से संत रविदास नगर भदोई में था, संत रविदास नगर से संत रविदास को हटा दिया। कांशीराम के नाम से उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय था, उसका नाम हटा करके उन्होंने मोहिउद्दीन चिश्ती का नाम कर दिया। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज मान्यवर कांशीराम के नाम से था, उसको महमूद हसन के नाम से कर दिया। ये जो माता रमाबाई हैं, डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी, माता रमाबाई का नाम हटा दिया उन्होंने कानपुर देहात से। उनको अंबेडकर से नहीं बल्कि आलम से प्यार है। अंबेडकर के नाम से बने हुए लखनऊ में जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा था उससे उन्होंने अंबेडकर का नाम हटा करके आलम का नाम कर दिया। इसके अलावा उनके कार्यकाल में दलितों की ज़मीन पे कब्जे किए गए। उनके कार्यकाल में एक सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ, जो हमारी जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 में बना था और उसमें अनुसूचित जातियों को ग्राम समाज के पट्टे आवंटन में प्राथमिकता मिलती थी। नया राजस्व संहिता बना करके अखिलेश यादव ने उनकी पट्टे की प्राथमिकता भी ख़त्म कर दी। हजारों दलितों की